बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीसीसी पुनर्गठन की सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डोटासरा अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं। गहलोत और माकन के साथ चर्चा कर होमवर्क पूरा किया जा चुका है। अब किसी भी क्षण दिल्ली से आ सकता है अजय माकन का फोन और डोटासरा जारी कर सकते हैं जयपुर में ये सूची के बारे में जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। पुनर्गठित पीसीसी में नहीं होंगे 35-40 से ज्यादा पदाधिकारियों का चयन हुआ केवल मेरिट के आधार पर। अलबत्ता जातिगत फैक्टर और वरिष्ठता का भी ध्यान रखा गया है। एक सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई, गहलोत या पायलट या डोटासरा किसी ने भी किसी के नाम पर स्टैंड नहीं लिया। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वैचारिक स्तर पर तीनों में आम सहमति बनी। अलबत्ता अजय माकन ने जरूर तय कर रखे थे कुछ मापदंड, लेकिन मोटे तौर पर फील्ड में सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिल रही है जगह। अब हर किसी को आलाकमान की मंजूरी का इंतजार है और जैसे ही वो मंजूरी मिलेगी जयपुर में डोटासरा ऐलान कर देंगे, यानी कि वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसका इंतजार सभी को है। 31 दिसंबर इसके लिए अंतिम तारीख थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब पार्टी बड़ी होती है तो बड़े फैसले लेने में कुछ वक्त लगता है और इसीलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि पीसीसी पुनर्गठन की सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डोटासरा अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, माने कि आज की तारीख में यानी कि सोमवार कांग्रेस के लिए सुपर सोमवार होगा। जो भी इंतजार है वो कम से कम पीसीसी पुनर्गठन को लेकर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि आज या कल तक ये लिस्ट आ जाएगी। और देखिए कल पूरा दिन कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद ही अलग तस्वीरों के साथ रहा और लगातार जो बात लगातार राजस्थान में चल रही थी कि दो गुट है या खींचतान है। कल कई बार ऐसा हुआ कि एक मंच पर ही दोनों बैठे और एक ही डाइनिंग टेबल पे दोनों ने डिनर किया। इससे तस्वीरें बदलती नजर आई और शायद कहीं ना कहीं आलाकमान के द्वारा दिए गए निर्देश का भी पालन होता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ी बात है कि जब अभी अगर फिलहाल कार्यकारिणी की बात करें तो कार्यकारिणी में बार बार पूछा जा रहा है विजेंद्र की किसके लोग शामिल हैं, कितने पायलट के हैं, कितने गहलोत खेमे के हैं। तो सही बात तो ये है कि जब पायलट से पूछा गया कि आपके कौन कौन लोग होने चाहिए या ये कार्यकारिणी आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि माकन से, अजय माकन से या डोटासरा जी से उन्होंने साफ कहा कि आप देख लीजिए आपको ठीक लगे। और वही जब अशोक गहलोत से पूछा गया कि ये कार्यकारिणी है, इसमें ये लोग हैं, ये क्राइटेरिया है, तो अशोक गहलोत ने साफ यही कहा कि आप लोग को जो ठीक लगे आप वो देख लीजिए। अब मैं आपको लेके जाऊंगी कि 6 साल पहले जब सचिन पायलट ने अपनी कार्यकारिणी तैयार की थी तो वो भी अशोक गहलोत के पास गए थे कि कार्यकारिणी इस तरह से है, ये है। तब भी अशोक गहलोत ने कहा था कि आप देख लीजिए जो आपको ठीक लगे। पर इसका एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि शायद कार्यकारिणी में किसी को आने की रुचि ही नहीं है। जब पार्टी सत्ता में होती है तब कोई भी कार्यकारिणी संगठन में आने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता। पर यह बात भी तय है कि जो एक पद सिद्धांत वाला जो मुद्दा था वो अभी फिलहाल हटा दिया गया है, यानी कि एक आदमी को 2 पद भी मिल सकते हैं। मैं इस पर आपको बताऊंगी कि एक व्यक्ति को मिल सकेंगे 2 पद। कार्यकारिणी को लेकर एक जो बड़ी अड़चन थी वो दूर कर दी गई है, यानी कि अब मौज है विधायक और इन तमाम लोगों की, क्योंकि कांग्रेस में राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के गठन संबंधी जो एक बड़ी उलझन थी वो दूर कर दी गई है। फिलहाल पार्टी के एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू नहीं करने का फैसला। बिल्कुल अदिति, इसका एक बड़ा कारण ये मानकर चलें कि खुद गोविंद सिंह डोटासरा 2 पद को अभी हासिल किए हुए हैं, 2 पद पर हैं। अगर एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत लगाया जाएगा तो सबसे पहले उन्हें ही अपना एक पद त्यागना पड़ेगा। जाहिर तौर पर देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पद पे हैं और जहां तक वो बात छन के आ रही वो यही है कि वो नहीं चाहते कि वो अपने जो मंत्री पद त्यागे। लेकिन बहुत लंबे समय तक देखिए जब सबसे पहले चुनाव शुरू हुए थे राजस्थान में विधानसभा चुनाव, उससे पहले राहुल गांधी ने अविनाश पांडे और अशोक गहलोत और सचिन पायलट को यही कहा था कि अगर सरकार आती है तो मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया, सबसे बड़ा जो इच्छा है वो यही है कि करीबन 2 से 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी दी जाए। और अविनाश पांडे ने आगे बढ़कर राहुल गांधी को इस बात का विश्वास दिलाया था कि अगर सरकार आती है तो मैं हूं जो 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी दूंगा, यानी कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट या इतने जो है कार्यकर्ताओं को भागीदारी दी जाएगी। और आज सरकार को 2 साल हो गए, वो नहीं हुआ। और
शायद सालों लग गए इसकी तैयारी करते हुए, कार्यकर्ताओं का चयन करते हुए, क्राइटेरिया सेट करते हुए, तमाम चीजें करते हुए। लेकिन ये है लालसा। देखिए अभी हाल ही में जो पॉलिटिकल डिसबैलेंस हुआ उसमें एक तो विधायक सोचते हैं कि हमने सरकार बचाने का काम किया, इसलिए हमको कुछ न कुछ पद मिलना चाहिए। वहीं वो 19 विधायकों की जो लड़ाई है उसमें अब उनको लगता है कि हमें भी बैलेंस करना चाहिए, और आलाकमान भी यही चाहता है कि अब उनको ये ना लगे कि वो पार्टी से अलग थलग है, वो भी पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, इसलिए उनको भी कहीं बैलेंस किया जाएगा। और वहीं सभी लोग पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट चाहते हैं, पर अब क्राइटेरिया है कि क्योंकि इतने सारे विधायकों को मैनेज करना है, वो साथ में खड़े रहे, तो उसमें अशोक गहलोत के सामने बड़ी अड़चन है कि सभी विधायकों को कैसे सेट किया जाए। लेकिन विजेंद्र, सच बात ये है कि अगर इन सब तामझाम के बीच में जो असली कार्यकर्ता है, जो जमीन पर काम करता है, जो चुनाव में भाग दौड़ कर सकते हैं, जो चुनाव में अपना घर छोड़ के संगठन के लिए बाहर रहता है, वो शायद इसमें अपनी जो हक है वो खोता नजर आएगा। क्योंकि अगर सभी चीजें उन लोगों को मिल जाएंगी जो ऑलरेडी सत्ता में हैं, तो और एक पद दो पद वाला मुद्दा आएगा, तो ऐसे में वो कार्यकर्ता जो एक्चुअल में राहुल गांधी के चेहरे पर, सोनिया गांधी के लिए या अशोक गहलोत के लिए, सचिन पायलट के लिए सड़कों पर उतरता है महीनों महीने, उनको अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट या सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती तो उनके लिए बेहद नुकसान होगा। और शायद बिल्कुल अदिति, ये मानकर चलें कि जिस तरीके से, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अभी राजनीति चल रही है, कई उपाध्यक्ष दिखाई दे सकते हैं, कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर कोई बड़ा चेहरा दिख सकता है, महासचिव की कुर्सी पर कोई बड़ा चेहरा दिख सकता है। देखिए कार्यकारिणी के लिए नाम तय हो गए हैं, और जहां तक है इन्होंने यही कोशिश की है, जो उनका क्राइटेरिया है जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक होंगे, तो ये सारे बड़े ही चेहरे होंगे। शायद यही वजह है कि इसमें फिर ये कोई खींचतान नहीं होगी कि कौन किसके कहने का है। और क्योंकि 30 से 35 वाली सूची में फिलहाल विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद को ही जगह मिल रही है, किसी बोर्ड, निगम या आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते मतलब उसके बावजूद भी तो बड़े ही लोग होंगे, वरिष्ठ लोग होंगे। इसकी ये वजह है। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।